अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द एजुकेशन सोसाइटी। आज हम फिजिक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 2। आज हम इस चैप्टर में ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमें 9 ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स दी गई हैं। नंबर 1 मैकेनिक्स, नंबर 2 हीट, नंबर 3 साउंड, नंबर 4 लाइट ऑप्टिक्स, number 5 electricity and magnetism, number 6 atomic physics, number 7 nuclear physics, number 8 plasma physics, number 9 geophysics। mechanics जो कि branch of physics में से एक है। It is study of motion of objects, its causes and effects। motion of objects, ऑब्जेक्ट्स ये चीजें होती हैं, ऑब्जेक्ट्स उसकी हरकत करना, उसके बारे में पढ़ना, उसकी कॉज क्या है, उसकी कॉजेज एंड इफेक्ट्स, उसकी वजह क्या है हरकत करने की, उसकी हरकत करने से क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, उसके बारे में पढ़ना, उसकी वजह क्या है हरकत करने की, ऑब्जेक्ट की वजह क्या है हरकत करने की, ऑब्जेक्ट की हरकत करने से हमें क्या फायदा क्या नुकसान, और वो किस डायरेक्शन में हरकत कर रहा है, वो हरकत क्यों कर रहा है। एनी इन दिस द स्टडी ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स इज कॉल्ड मैकेनिक्स। इस सब के बारे में स्टडी करना उसे हम मैकेनिक्स कहते हैं। मैकेनिक्स जिसमें हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उसके कॉजेज और उसके इफेक्ट्स, उसके हरकत करने से हमें की वजह क्या है, उसके इफेक्ट्स क्या होंगे, और वो किस डायरेक्शन में हरकत कर रहा है, क्यों कर रहा है, एनीथिंग अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उसकी स्टडी करना उसे हम मैकेनिक्स कहते हैं, जो कि एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स में से एक है। Number 2, heat. It deals with the nature of heat, modes of transfer and effects of heat. Heat पे हम nature of heat और mode of transfer और उसके effects of heat के बारे में पढ़ते हैं। मतलब heat की effects क्या हैं, heat से हमें क्या नुकसान होता है, क्या फ़ायदा होता है, और उसके वो क्यों चलती है, causes क्या उसके चलने के, heat waves कैसे बनते हैं, और नेचर ऑफ हीट के बारे में पढ़ना, इन सब के बारे में स्टडी करना उसे हम हीट कहते हैं। द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफर एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट इज कॉल्ड हीट, जो कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स में से एक है। Number 3, sound. It deals with the physical aspects of sound waves, their production, their properties and applications. Sound जो कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स में से एक है, उसमें हम फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ साउंड वेव्स के बारे में स्टडी, साउंड वेव्स के बारे में स्टडी करते हैं, वो कैसे बनती हैं, वो कैसे चलती हैं, उसकी कॉजेज क्या है बनने के, वो उनकी प्रोडक्शन, वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज, वो कैसे बनते हैं, किन किन चीज़ों होती हैं, प्रॉपर्टीज से मिलके वो साउंड वेव बनते हैं, किन पार्टिकल से मिलके वो साउंड वेव बनते हैं, उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, इनके ये साउंड वेव्स के एप्लीकेशन, साउंड वेव और उसकी प्रोडक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना उसे हम साउंड कहते हैं। द स्टडी ऑफ साउंड वेव्स, देयर प्रोडक्शंस, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस इज कॉल्ड साउंड, जो कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स से एक है। Number 4, light optics. It is a study of physical aspects of light, its properties, working, and the use of optical instruments. Light is a study of physical aspects of light. Light में हम physical aspects of light के बारे में स्टडी करते हैं हम कि जो लाइट होती है वो कैसे, किन प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो किन चीज़ों से मिलके बनती हैं, उनकी वर्किंग क्या है, उनकी प्रोडक्शन, वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, और उनकी वर्किंग क्या है, लाइट की वर्किंग क्या है, और द यूज़ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में पढ़ना, द वर्किंग ऑफ लाइट के बारे में पढ़ना, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना, लाइट के बारे में पढ़ना, उसे लाइट ऑप्टिक्स कहते हैं। यहाँ पे आपको दो चीज़ों की ज़रूर कंफ्यूजन हुई होगी, व्हाट इज़ ऑप्टिक्स एंड व्हाट इज़ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिक्स लाइट ही है, और ऑप्टिक्स की यही डेफिनेशन है, ऑप्टिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडीज बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। और लाइट की ये डेफिनेशन है, इट इज अ स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, इट प्रॉपर्टीज, वर्किंग एंड द यूज ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये दोनों क्या एक डेफिनेशन है, अगर इनकी मीनिंग निकाले जाए तो ऑप्टिक्स और लाइट एक ही चीज़ है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन लाइट और ऑप्टिक्स। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, व्हाट इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वो चीज़ें हैं जो वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लाइट
को देख सकें, लाइट को ऑब्जर्व कर सकें। वो इंस्ट्रूमेंट जिससे हम लाइट को ऑब्जर्व कर सकें उसे हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। और इसके बारे में पढ़ना, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ना, एक्सपेक्ट ऑफ लाइट के बारे में पढ़ना, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके वर्किंग के बारे में पढ़ना, उसे लाइट ऑप्टिक्स कहते हैं, जो कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स से कोई एक है। इलेक्ट्रिसिटी एंड द मैग्नेटिज्म, ये भी ब्रांच ऑफ फिजिक्स से एक है। इट इज स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट एंड मोशन, देयर इफेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में हम वो उन चार्जेस की स्टडी करते हैं जो कि बेशक रेस्ट पे हो या मोशन हो या हरकत कर रहे हो, जो रुके हुए हों, उन दोनों को स्टडी करते हैं, उसके इफेक्ट्स के उस चार्जेस जो रेस्ट और मोशन दोनों के जो इफेक्ट्स, क्या नुकसान है, क्या फायदा है उसका, उसके रिलेशनशिप और उसके रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म का जो रिलेशनशिप होता है उसके बारे में स्टडी करना, उसके इफेक्ट्स के बारे में स्टडी करना, जो कि चार्ज रेस्ट एंड मोशन है उनके बारे में स्टडी करना, वो उसे हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म कहते हैं। और यहाँ पे एक और चीज की कंफ्यूजन ये हो रही है, व्हाट इज मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म ऐसी फोर्स है जो कि मैग्नेट से निकली जाती है जब वो अट्रैक्ट या रिपेल करती है ईच अदर से। और मैग्नेटिज्म आल्सो कॉज्ड बाय द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिक चार्ज से भी कॉज हो सकती है। मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जब होती है तो तब मैग्नेटिज्म कॉज होते हैं। और मैग्नेटिज्म चार्ज एट रेस्ट एंड मोशन, उसे उनके बारे में स्टडी करना, उनके इफेक्ट्स और उनके रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म के बारे में स्टडी करना, उसे हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म कहते हैं, जो कि ब्रांच है फिजिक्स की। नंबर 6, एटॉमिक फिजिक्स। इट इज स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स। इस ब्रांच में हम एटम्स के स्ट्रक्चर और उसके प्रॉपर्टीज, किन किन प्रॉपर्टीज से मिलकर वो बना हुआ एटम, उनके बारे में स्टडी करना, उसके स्ट्रक्चर, एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना, उसे हम एटॉमिक फिजिक्स कहते हैं, जो कि एक ब्रांच है फिजिक्स की। नंबर 7, न्यूक्लियर फिजिक्स। इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई एंड द पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियर। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई, जो बिहेवियर होता है, जो बिहेवियर, जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जिन प्रॉपर्टीज से मिलकर, जिन चीज़ों से मिलकर न्यूक्लियाई बनता है, उनके बारे में स्टडी करना, और जो पार्टिकल्स न्यूक्लियर के साथ होते हैं उनके बारे में स्टडी करना, उसे हम न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं, जो कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स में से एक है। व्हाट इज न्यूक्लियर फिजिक्स? न्यूक्लियर फिजिक्स है study of properties and behavior of nuclei and the particles within the nucleus। उसके बारे में स्टडी करना हम न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं, जो कि ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स से एक है। नंबर 8, प्लाज्मा फिजिक्स। इट इज अ स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ द ionic state of matter, the fourth state of matter। Okay, what is plasma physics? It is a branch of physics। और व्हाट इज प्लाज्मा, उसकी डेफिनेशन क्या है? उसकी डेफिनेशन, इट इज स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द ionic स्टेट ऑफ मैटर। अब मैटर क्या होता है? मैटर वो चीज जो कि जिसका मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करे उसे मैटर कहता है। और जो मैटर में ionic स्टेट होते हैं उनके उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करना, प्रोडक्शन, वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनते हैं, उनके बारे में स्टडी करना हम प्लाज्मा फिजिक्स कहते हैं। द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर मींस प्लाज्मा ही है। व्हाट इज प्लाज्मा फिजिक्स? जो प्लाज्मा फिजिक्स ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसका मतलब है ionic स्टेट ऑफ मैटर की प्रॉपर्टीज और उसके प्रोडक्शन के बारे में स्टडी करना। द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में स्टडी करना उसे हम प्लाज्मा फिजिक्स कहते हैं, विच इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। Number 9, the last one, geophysics. It is study of internal structure of the earth। जियोफिजिक्स में हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे कि सॉइल हो गया, जो कि अर्थ पे ही मिलती है, और रॉक्स के बारे में स्टडी करना, वो भी अर्थ पे ही मिलती है, एनीथिंग लाइक दिस। और जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में स्टडी करना हम जियोफिजिक्स कहते हैं। Geophysics. What is geophysics? It is a branch of physics that deals with the study of internal structure of the earth। Thank you for watching। इतना ही था बस। अल्लाह हाफिज।